नमस्ते, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। पहले जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो क्या होता था, कभी कभी कोई एकदम इम्पॉर्टेंट काम मम्मी ने बोला होता है कि ये काम कर लेना। पूरा दिन जाता है और मैं वो काम भूल ही जाती हूँ। और शाम को मम्मी से डांट पड़ती है, पूरा दिन गया, तूने क्या किया, ये कैसे रह गया। फिर थोड़ी थोड़ी एक्टिव हुई। फिर कभी कभी क्या होता था, टीचर असाइनमेंट देते हैं, बोलते हैं एक हफ्ते के बाद ये असाइनमेंट चाहिए मुझे। पहले दिन मुझे लगता था हाँ ये तो एक हफ्ते के बाद है, हो जाएगा। और फिर मैं टाइम टेबल बनाती हूँ, अच्छा ये असाइनमेंट तो 2 दिन में हो सकता है, तो मैं 2 दिन पहले की डेट रखती हूँ कि तभी मैं चालू करूँगी। चलो ठीक है, 3 दिन पहले चालू करूँगी। और क्या होता है, लास्ट के 2 दिन में बीमार हो जाती हूँ। फिर असाइनमेंट के टाइम मैं सबमिट नहीं कर पाती हूँ। टीचर बोलते हैं असाइनमेंट क्यों सबमिट नहीं किया। मैं बोलती हूँ मैं बीमार थी। टीचर बोलती है पर असाइनमेंट तो एक हफ्ते पहले दिया था, ये नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई फंक्शन आता है, हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती है, तो हम छोटी छोटी तैयारियाँ जो इजी होती है वो वर्क फटाफट फटाफट कर देते हैं, और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तैयारी छूट ही जाती है। तो ऐसा बहुत होने लगा, तो मैंने सोचा अब मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसे तो नहीं चल सकता है। तो एक दिन मैंने रात को बैठ के सारी एक्टिविटी लिखी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। ऐसे एक दिन लिखा, 2 दिन लिखा, एक हफ्ते तक मैंने सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ लिखी कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया। ये सब करने से क्या, धीरे धीरे एक एक काम या एक एक एक्टिविटी याद करने के बदले मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना चाहती थी, मैं अपने आप को तैयार करना चाहती थी। तो एक हफ्ते तक पूरी एक्टिविटी लिखी। फिर मैंने वो एक्टिविटी को सेग्रीगेट करना शुरू किया, उसको टेबल बनाया और सारी एक्टिविटी को अलग अलग किया। आपको जानना है वो टेबल क्या था? ये देखिए, फर्स्ट थिंग अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अब आप सबको अर्जेंट का भी मतलब मालूम है, इम्पॉर्टेंट का भी मतलब मालूम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अर्जेंट भी होती है, इम्पॉर्टेंट भी होती है, जो हमें अभी और अभी ही करनी है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दूसरा है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। जो अर्जेंट है, अभी का अभी करना है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है काम, बट वो अर्जेंट है, तो उसको अभी ही करना चाहिए। तीसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर वो अगर अभी नहीं करे, शाम को करे तो चल सकता है, तो वैसी एक्टिविटी ये हेडिंग में जाएगी। नेक्स्ट है डेली रूटीन। सबको मालूम है डेली रूटीन, खाना पीना, टॉयलेट जाना, नहाना धोना, वो सब डेली रूटीन है जो हमें करना ही है। पर वो ऐसा नहीं है कि हमें 7 बजे ही नहाना चाहिए, जब हम उसका टाइम चेंज कर सकते हैं। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब हम छोटे होते हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है। जैसे अगर किसी फ्रेंड का बर्थडे हो, हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। पर कभी कभी कोई दूर के कज़िन का बर्थडे हो जहाँ पे हम इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं, बट वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बर्थडे के दिन फ़ोन करना ही है। सो वैसे सारी चीज़ें होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट चीज़ है हॉबीज़। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो हमारी हॉबी है, जो करने से हमारे मन को खुशी मिलती है, जो करने से हम रिचार्ज हो जाते हैं और एनर्जी आ जाती है, वो है हॉबीज़। और लास्ट एक्टिविटी है कैन बी अवॉइडेड। हम लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ की वो लिखा। फिर सारी एक्टिविटीज़ को ये सारी कैटेगरीज में मैंने डिवाइड की। तब मुझे मालूम पड़ा कि अर्जेंट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मैं करती हूँ, पर बाकी सारे में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी 1 घंटा ऐसी एक्टिविटी में चले जाता है जो कैन बी अवॉइडेड, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आज अगर हैवी शेड्यूल है तो मैं तभी 1 घंटा कुछ जो चीज़ मुझे इतनी खुशी नहीं देती है, ऐसा कुछ काम करने में मैं वेस्ट कर देती हूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है।
बट वहाँ पे जाता है। तो ऐसे हमारे एक्टिविटीज़ सेग्रीगेट करने से हमें मालूम पड़ेगा कि हम कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए और कौन सी चीज़ लो प्रायोरिटी में है और कौन सी चीज़ हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं जो हमारा टाइम खा जाती है। अब आप बोलोगे दिन तो चला गया, अब उसके बाद में ये सब सेग्रीगेट करने से क्या फ़ायदा? फ़ायदा है। ऐसे सेग्रीगेट रोज़ रात को करने से हमारा माइंड ट्रेन हो जाएगा। जैसे आप लोग स्कूल से घर जाते हो, फ्रेंड से बात भी करते हो, तो भी घर जाते जाते आपका अगर राइट में मूड ना हो, लेफ्ट में मूड ना हो या कुछ भी हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, आप ऑटोमेटिक करके रास्ते चले जाते हो ना। वो क्या है, अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया है, उसे मैप मालूम है। सो वैसे ही रोज़ ये एक्टिविटीज़ सेग्रीगेट करने से आपका माइंड ऑटोमेटिक फिर कोई भी एक्टिविटी सामने आएगी सेग्रीगेट कर लेगा, किसको इम्पोर्टेंट देना है, किसको नहीं देना है, कौन प्रायोरिटी में है, कौन सी एक्टिविटी प्रायोरिटी में नहीं है। और जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्टिविटी डिसाइड करने लगेगा, फिर आप कोई भी अर्जेंट काम नहीं छूटेगा। है ना मज़े की बात? तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिए। बाय।